श्लोक श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय का 24 और 25 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे। 24 नंबर श्लोक इस प्रकार से है, य निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेन्द्रिय ग्रामं विनिर्यम्य समन्ततः। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य। स का अर्थ होता है उस, निश्चयन का अर्थ है दृढ़, योक्तव्यो दृढ़ निश्चय के साथ, योक्तव्य यानी अभ्यास, अवश्य अभ्यास करे। योग का अर्थ है योग पद्धति, अनिर्विण्ण का अर्थ है विचलित हुए बिना, संकल्प का अर्थ है मनोधर्म से, प्रभवान अर्थात उत्पन्न, कामान अर्थात भौतिक इच्छाओं के त्याग कर, भौतिक इच्छाओं को त्याग कर, सर्वान अर्थात समस्त, अशेषतः अर्थात पूर्णतया, मनसा अर्थात एक से, मन से, ऐशा यानी निश्चय ही, इंद्रिय प्रमाणम का अर्थ है इंद्रियों के समूह को विनियम्य यानी वश में करके। मनुष्य को चाहिए, इसका अर्थ इस प्रकार से, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को त्याग कर, समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य इस प्रकार से है, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करें। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग में के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है कि उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागस्ततो वृत्ते संग षडर्भिर्भक्ति प्रसीदयति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण अभ्यास पालन करना चाहिए। पूर्ण रूप पालन भक्त के साथ में रहकर निर्धारित कर्मों को करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। उपदेशामृत का 3रा श्लोक। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गोरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र में बह गए, समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि गोरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए किंतु विशाल समुद्र उसे अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गोरैया अत्यंत शुद्ध हुई और उसने समुद्र में से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उछेलने लगी। तभी सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी तो अंत में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी और उन्हें अपनी नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़
उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत ही समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना होगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया उस गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। 25वां नंबर श्लोक इस प्रकार से है, शनैः शनैरुपमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे, शनैः एक एक करके, क्रम से। उपरमेत का अर्थ है निवृत्त रहे, बुद्धिया अर्थात बुद्धि से। धृति यानी धृति ग्रहीति का अर्थ है विश्वास पूर्वक। आत्मसंस्थम का अर्थ है समाधि में स्थित। मन अर्थात मन, कृत्वा अर्थात करके, न यानी नहीं, किश्चित का अर्थ है कुछ, अन्य कुछ, अपि यानी भी, चिंतयेत का अर्थ है सोचे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करके करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थित करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिसं जनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतोपंगोर्मं मन्दमतिर्गतिमशर्षपदाम्भोजो राधा मदन्मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध्य श्रीमद्रत्नागार सिंहस्मस्तु श्रीमद्राधाकृष्णगोविन्ददेव पृष्ठलिपि शिवमनुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशिवटतदैस्तुतकर्षणवेणुसुन्दरगोपी गोपीनाथ श्रियस्तनः तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीषि प्रेम भक्ति प्रदेवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय इसमें चल रहा है, ध्यान योग।
ध्यान बहुत ही आवश्यक वस्तु है व्यक्ति के जीवन में। यदि किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं रहता तो वो जो कार्य कर रहा है वो करते हुए भी, उस स्थान पर बैठे हुए भी, और उसे पता नहीं रहता कि क्या वो कर रहा था, थोड़ी देर पहले क्या किया उसने। जैसे निद्रा में कोई व्यक्ति होता है तो उसे ध्यान नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, कहाँ सो रहा है। जब निद्रा से जागृत होता है तब उसे पता चलता है कि मैं सो रहा था। तो ध्यान, अटेंशन, नोटिस करना किसी चीज को, किसी अपनी इंद्रियों को समुचित रूप से किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना, ये ध्यान है। एक बिंदु अर्थात कोई भी इवेंट हो सकता है, कुछ भी कार्यकलाप हो सकता है उस वक्त जो चल रहा है, वो ध्यान है। तो अब एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, इसमें पता चला है कि मनुष्य की जो ध्यान की अवधि है, अटेंशन पीरियड है, वो बहुत ही कम हो गया है, बहुत छोटा हो गया है। जैसे आजकल मोबाइल में हम देखते हैं कि रील्स आ गई है, वो बहुत ही कम समय के लिए होती है, लोगों को उसमें इंटरेस्ट है क्योंकि वो बहुत कम समय में उसको ध्यान लगाना पड़ता है। वहां पे एक को देखा, कोई दूसरे को देखा। यदि उसी व्यक्ति को मूवी दिखाने बैठा दे 3 या कोई भी बड़ा काम कराने को बैठा दे तो उसका ध्यान बहुत जगह भटक जाएगा। मतलब व्यक्ति का जो अटेंशन पीरियड है वो कम हो गया है किसी भी कार्य को करने का, भले ही वो किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, पूजा हो, जप करना हो, या कोई भी अपना ऑफिस का काम करना हो, या घर का भी कोई काम करना हो, तो व्यक्ति का ध्यान की अवधि कम हो गई। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो गया है लाइफ में बहुत सारा। हमारी जीवन शैली को बदलने के कारण, लाइफ स्टाइल के चेंजेस होने के कारण हर चीज से डिस्ट्रक्शन हो गया है, व्यक्ति का विचलन हो गया है, इसलिए व्यक्ति का ध्यान की अवधि कम हो गई है। तो वो किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगा सकता, उसे पता ही नहीं रहता मैं क्या कर रहा था, मन कहीं भी चला जाता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण विषय है जिसको किए बिना किसी भी प्रकार का कार्य संभव, मतलब पूर्ण नहीं किया जा सकता। मतलब हम काम कर भी रहे हैं, हम वहां पे हैं भी, प्रेजेंट भी हम अपनी एनर्जी भी उस कार्य में लगा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं रहता। जैसे बहुत बार व्यक्ति मंदिर में जाता है दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करके भी आ जाता है, पता चलता है उसके कान में फोन ही लग रहा है, या फिर फोन ना भी लग रहा हो, खुली आंखें भी रहेगी और जाके भगवान के सामने वो उसके मन में कोई विचार चल रहा होगा कि मैं अभी मुझे ऑफिस में ये काम था, अब मैं घर जाऊंगा फिर सोऊंगा। इतना करते करते, विचार करते हुए उसका ध्यान कहीं और था, और जो काम करने गया था, जैसे कि भगवान के दर्शन करने गया था, तो वो भगवान के दर्शन, उसने आंखें खुली भी है, सामने भगवान भी है, लेकिन वो काम ध्यान से नहीं कर पाया। फिर बाहर आके सोचता है, उससे कोई पूछे कि भगवान ने कौन सी कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, तो ये पता नहीं रहता। भगवान ने किस प्रकार की माला पहनी हुई थी, ये नहीं पता। ऐसा इसका मतलब है कि उसने वो कार्य किया, लेकिन उसको उस बात का भान ही नहीं था कि मैंने कार्य किया। उसका शरीर वो कार्य कर रहा है, उसका मन भी उसे धकेल रहा है, उसकी इंद्रियां भी वहां पे जा रही है, लेकिन उसका ध्यान नहीं था। तो हम समझ सकते हैं कि ध्यान कितनी महत्वपूर्ण चीज है, जिसको भगवान इतना जोर देके 6ठे अध्याय में उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस श्लोक में आया है, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे, पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से मत उत्पन्न समस्त इंद्रियों को निरपवाद रूप से त्याग दे, और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये व्यक्ति को ध्यान लगाने में सहायता करेगी। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ, संकल्प होना चाहिए व्यक्ति का किसी भी वस्तु को करने के लिए कि ये कार्य मैं करने जा रहा हूँ, पूर्ण रूप से संकल्प है कि मैं जब इस कार्य को करूंगा तो मैं उसी को करूंगा। मतलब हम माला जप करने बैठे हैं, या फिर भगवान की के दर्शन करने के लिए जाए, भगवान का स्मरण करें, या कोई भी सेवा करें भगवान से संबंधित, या व्यक्ति अपना कोई पर्सनल काम भी करे, तो एक संकल्प होना चाहिए कि हाँ इस वक्त में मन में संकल्प, मानसिक रूप से संकल्प होना चाहिए कि हाँ इस वक्त मैं ये कार्य कर रहा हूँ और मुझे अपना 100% इसमें देना है। दूसरा, श्रद्धा होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपित।
मतलब माँ पार्वती जो है वो श्रद्धा की स्वरूप है और शंकर भगवान जो है विश्वास के स्वरूप है। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं हो किसी भी चीज में तो व्यक्ति वो कार्य कर ही नहीं सकता, उस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकता। व्यक्ति को श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्लेन में बैठ रहा है तो उसको विश्वास है कि मैं, ये जो प्लेन को चलाने वाला व्यक्ति है इसको चलाना आता है और ये मेरे को मेरे नेक्स्ट एयरपोर्ट पे पहुंचा देगा, लैंडिंग करा देगा सेफली। उसको यदि विश्वास था, उसको अनाउंसमेंट हो जाए कि हमारा जो पायलट था उसका एक्सीडेंट हो गया अभी थोड़ी देर पहले, और हम एक नए पायलट को जिसको आधे घंटे चलाने का अभ्यास है, अभी रिसेंटली परीक्षा पास करके आया है वो थ्योरेटिकल, पर उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो हम उसे चलाने के लिए देंगे। हाँ, हम आप लोगों को ये मौका देते हैं कि जिसकी इच्छा हो वो बैठे प्लेन में, और जिसकी इच्छा ना हो वो आधे घंटे बाद दूसरी फ्लाइट है उसमें एक्सपर्ट पायलट आएगा, वो उसके साथ जा सकते हैं। जिसको जल्दी हो वो हमारे इस नए पायलट को साथ जा सकता है। तो व्यक्ति उस फ्लाइट में जाना चाहेंगे क्योंकि उनको उस व्यक्ति पे विश्वास नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो उनका मन वहां पे नहीं लगेगा, उस कार्य को वो करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वहां पे उनका विश्वास नहीं है। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। यदि ये जब व्यक्ति में दृढ़ हो जाता है, जैसे कि हम मेटल जगत का उदाहरण लें तो कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है, उसको उस पर श्रद्धा होती है क्योंकि वो बहुत सारा मैं पहले श्रद्धा करके देख चुका होता है, फिर उसको एक में होती है, फिर होती है तो फिर वो ज्यादा इतनी दृढ़ हो जाती है क्योंकि वो अपेक्षाकृत श्रद्धा है एज कंपेयर टू अदर। मतलब उसपे दूसरों से थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, उसके साथ रहना, उसकी बातें, तो वो और अपनी यहाँ तक कि इतना थोड़ा ज्यादा इतना अच्छा लगता है कि उसके घर वालों से भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो उसके लिए अपने घर वालों से भी लड़ने को तैयार हो जाता है, उससे छुप छुप के मिलने जाना चाहता है, उसे हमेशा उससे बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस एक मेटेरियल ऑब्जेक्ट में उसकी श्रद्धा जागृत हो गई है, भले ही वो क्षणिक रूप से हुई हो, पर उसका मन, इंद्रियां, मन, वचन, कर्म सब उसके लिए डिवोटेड हो जाते हैं कुछ पल के लिए। वो तो उसको बाद में पता चलता है, जब जब उसको पता चलता है कि वो सब फेक था। तो यहाँ ये बात है कि श्रद्धा कुछ समय के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट में जब हमारी निश्चित हो गई तो उसके सामने हमें सारी दुनिया फीकी लगने लग जाती है, यहाँ तक कि घर वालों का भी व्यक्ति साथ छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो क्यों ना वो श्रद्धा हम जो दृढ़ वो श्रद्धा यदि हमारी भगवान में हो जाए, जैसे इससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी की स्टोरी है, वो कैसे इतने बड़े भक्त बने राम भगवान के। उससे पहले उनकी श्रद्धा अपनी पत्नी में थी थोड़ी। पत्नी उनको समझाती थी कि आप इतने मतलब इतने बड़े भक्त हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, बचपन में जब पैदा हुए थे तो साधारण व्यक्ति जब पैदा होता है तो रोता है या भोजन के लिए तड़पता है, उसे भूख भूख लगती है, दूध पीना चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो उनके मुख से राम निकलता था, राम, इसलिए उनका बचपन का नाम रखा था राम बोला। तो वो इतने शुद्ध भक्त थे, मतलब वो तो शुद्ध भक्त थे। वो लीला करने के लिए ऐसा दर्शाते हैं कि उनकी श्रद्धा उनकी पत्नी में हो गई और वो उनकी पत्नी के बिना रहना नहीं चाहते थे, तो हर समय पहुंच जाते थे अपनी पत्नी के पास। वो उनके मायके जाती थी, वहां भी पहुंच जाते थे। तो मतलब उनकी पत्नी को लगता था कि ये इतने शुद्ध भक्त है लेकिन ये मेरी वजह से भक्ति नहीं कर पा रहे। तो एक बार वो ससुराल गई थी, उनकी पत्नी अपने मायके गई थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी से रहा नहीं गया, रात्रि को उनकी याद आई और वो उनके पीछे पीछे चले गए। मार्ग में सब कुछ भूल गए। उन्होंने मार्ग में जाते वक्त एक सांप को रस्सी पकड़ के समझ चढ़ गए। इस प्रकार से मतलब बहुत सारा इल्यूजन उनके साथ हुआ और फिर भी वो अंततः वहां पहुंच गए। तो उनकी पत्नी ने देखा कि इतना प्रयास, इतनी आसक्ति इनकी मेरे में है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने उनको डांटा और कहा कि इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति आप यदि भगवान में रखते, इतना श्रद्धा, इतना प्रेम, इतना विश्वास यदि आप भगवान में जताते हैं तो आपको कब के भगवान मिल गए होते। ये बात उनके मन में बैठ गई, तुलसीदास जी के मन में बैठ गई। उन्होंने सोचा कि हाँ, बात तो ये बात बहुत ही सत्य है, मेरी पत्नी कुछ समय के लिए है मेरे साथ और भौतिक जगत में मैं भी कुछ समय के लिए हूँ, लेकिन
यदि जो मेरा जीवन का लक्ष्य है वो भगवान को प्राप्ति करना है, यदि मैंने इतने इंटेंशन के साथ, इतनी दृढ़ता से, इतने विश्वास, इतनी श्रद्धा के साथ यदि भगवान का भजन किया होता, इतनी आसक्ति मैंने भगवान में दिखाई होती, तो आज मेरे सामने राम सबके आगे होते, फिर वो पूरा वहां पे डिवोटेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से और भी भक्तों की ऐसे सिमिलर सी स्टोरी है कि उनकी श्रद्धा किसी और ऑब्जेक्ट में थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पूर्ण जो पुरुषोत्तम भगवान है वो ही केवल प्रेम करने योग्य है, वही सिर्फ भावग्राही जनार्दन है, मतलब वो हमारे भोक्ता है, भोक्ताराम सर्व योनिसु, सारी योनियों के भोक्ता जो है भगवान है। सेवा करनी की जा सकती है किसी की तो भगवान है, उनकी की जा सकती है। उसी प्रकार से ध्यान लगाया जा सकता है तो वो भगवान है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो ध्यान लगाए, अपने इंद्रियों को। ध्यान लगाना एक साधारण घटना नहीं है, बहुत ही विशिष्ट बात है ध्यान लगाना, क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं रहता कब उसके हाथ से फिसल जाता है उसका मन और कहाँ चला जाएगा, कब अमेरिका पहुंच जाएगा, कब कहाँ जंगल में चला जाएगा, कब किसी मार्केट में चला जाएगा उसका मन, उसको खुद को नहीं पता। उसकी इतनी महत्वपूर्ण संपत्ति जो कि भगवान की है, भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने कहा है मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम में सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मतलब भगवान को क्या चाहिए, भगवान ने जिनको हम इतना प्रेम करना चाह रहे हैं वो हमसे सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं हमारी, वो है हमारा मन, और हम वही नहीं दे पाते, जबकि उसको देने में पैसा भी नहीं लगता। वो हमारा फालतू फ्री में पड़ा भी रहता है, कभी भी किसी चीज पे लगा रहेगा, कभी स्वादिष्ट पकवान में लगा रहेगा, कभी किसी सिनेमा में, कभी मूवी में, कभी क्रिकेट में, ऐसी चीजों में हमारा मन लगा रहता है। मतलब उससे हमें कोई फायदा नहीं है इतना मेटेरियल वर्क में लगने से। और भगवान यदि हमें कोई प्रेम करता है, जैसे हमारे माता पिता है, कोई हमारा पुत्र है या हमारा सखा है, मित्र है, वो यदि हमसे कोई अपनी प्रिय वस्तु मांगे तो हम उसे खुश होकर दे देंगे कि यदि इसकी प्रसन्नता इसमें है तो हम इसे दे देंगे। उसी प्रकार से भगवान ने हमसे एक ही वस्तु मांगी है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे तुम्हारा मन दे दो, मुझमें मन लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, बस इतना सा मांगा है, मन ही मांगा है भगवान ने हमसे। लेकिन हम वही भगवान को नहीं दे पाते। जैसे जाते हैं मंदिर में भी हमारा मन बाहर आ जाता है, हम मंदिर में रहते मन बाहर आ जाता है, हम माला करते रहते मन कहीं और चला जाता है। तो मन की मनमानी महाराज की बुक है बहुत सुंदर, उनमें गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर बताया कि किस प्रकार से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें भगवान में लगाना चाहिए। तो बहुत ही ध्यान लगाना बहुत ही विशिष्ट घटना है, जिसमें हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का, हमारे शरीर का, हमारे भाव का समायोजन चाहिए होता है हमें किसी भी कार्य को करने के लिए, तब वो कार्य सफल हो पाता है और हमारी मेमोरी में भी बना रहता है, तब हमें उसका स्मरण रहेगा। उसी प्रकार से भक्ति को भी हमें करना चाहिए। यहाँ पे रूप गोस्वामी ने के द्वारा जो संबंध, भक्ति योग के संबंध में जो श्लोक कहा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इन श्रद्धा और विश्वास को और जब सांद्रिकत करते हैं हम और दृढ़ बनाते हैं, तो फिर हमें वो 8 पॉइंट विकल्प के आते हैं। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसीदयति। भक्ति को बढ़ाने वाले 6 तत्वों का यहाँ पे वर्णन हुआ है। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह के साथ, उत्साह होना चाहिए व्यक्ति में। यदि किसी भी कार्य को करने के लिए यदि व्यक्ति के पास उत्साह नहीं है तो फिर वो उसको खुश नहीं हो सकता करके। उत्साह बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए, व्यक्ति को एंथुसियास्टिक होना चाहिए। दूसरा निश्चयात, मतलब दृढ़ निश्चय होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। मुझे मार्केट जाना है, फ्रूट खरीद के लाने हैं और भगवान को भोग लगाने, ये एक कार्य है भगवान की सेवा से संबंधित। लेकिन यदि व्यक्ति को निश्चय ही नहीं किया, उसने सोचेंगे देखते हैं भगवान तो 12 बजे भोग लगता है दिन का, रात का भोग 7-6 बजे लगेगा, देखते हैं चला जाऊंगा मार्केट या कोई दिखेगा तो मंगा लूंगा। तो मतलब ये उसके मन में चल रहा है क्या, द्वंद्व चल रहा है मन में, मार्केट जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करना है कि नहीं करना। इस प्रकार से मनोभाव उसका बदलता रहता है।
तो उसमें एक निश्चितता चाहिए, हाँ मुझे जाना है, लाना है और भोग लगाना है। तो ये एक प्रकार से दृढ़ निश्चय हो गया, और वो ऐसा व्यक्ति सोचेगा तो वो कार्य निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। ये वाला उदाहरण हम हर चीज में ले सकते हैं। वृंदावन जाना है, टिकट कराऊं कि नहीं कराऊं, बात करूंगा उससे, ये करूंगा, पूरा एक निश्चित रूप से ये सब सोच लो, 2 मिनट में फैसला लो और वो कार्य को कर दो। तो वो एक दृढ़ निश्चय की बात हो जाएगी। उत्साह होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, उसके बाद में धैर्य या दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए, और संकल्प के साथ भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतो वृत्ति। और संग त्याग मतलब जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, उन व्यक्तियों का, उन घटनाओं, उन क्रियाओं का हमें संग का त्याग करना चाहिए। जैसे आलस्य भक्ति के अनुकूल नहीं है तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। तुरंत सुबह उठ के स्नान करके माला करने बैठ जाना चाहिए। क्या मन जैसा कहे, मन चाहेगा हम कंफर्टेबल जोन में रहे, लेकिन ऐसे कंफर्टेबल रहते रहते हमारा सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए चाहिए कि आलस्य तो त्यागना पड़ेगा व्यक्ति को। और इन सब चीजों को यदि मैं एक भौतिक उदाहरण के साथ संबंधित करूं तो बहुत ही इजीली हम समझ सकते हैं कि यदि हमें जप करने की, माला करने की जगह यदि हमें और कुछ कार्य करना होता जो हमें पसंद है, जैसे कि क्रिकेट मैच आ रहा हो भारत पाकिस्तान का, और किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा रुचि है उसमें, या खेल उसका खुद का मैच हो कहीं पे खेलने के लिए, तो वो उसके लिए बहुत उत्साहित रहता है। वो बहुत ही प्रैक्टिस करेगा, पहले 2 दिन पहले से सबको बता देगा, उसके बारे में चर्चाएं करेगा मित्रों से, और हर प्रकार से प्रैक्टिस करके तैयार रहेगा, उत्साह रहेगा उसके अंदर। फिर वो निश्चित भी रहेगा, वो धैर्य रखेगा, और उससे संबंधित उसको जो भी कार्य करना होगा, जैसे कि उसको जो भी खाली खराब चीजें अवॉइड करनी है खाने में, अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए, ज्यादा शुगर नहीं लेगा, वो ज्यादा ऑयली नहीं खाएगा, इस प्रकार से अपने आप को मेंटेन रखेगा। मतलब त्याग भी किया उसने, एक निश्चय भी किया, उसके लिए उसने अभ्यास भी किया, और अपने आप को उस एक पर्टिकुलर कार्य क्रिकेट खेलने के लिए उसने अपने आप को तैयार किया, और जाके वहां पे खेला जिस दिन मैच होगा। उसी प्रकार से भक्ति जैसे कार्य में हमें इस प्रकार के द्वंद्व नहीं पालना चाहिए कि कब करेंगे, थोड़े बड़े हो जाएं तब कर लें, या बड़े लोग जो बूढ़े हो चुके हैं उनकी ऑलरेडी उम्र बहुत सारी निकल चुकी, वो उनके पास बहाने बहुत सारे रहते हैं कि अभी बेटे की शादी हो जाए तो फिर मैं माला करूंगी, 4 धाम जाऊंगी, फिर सोचे बेटे की शादी हो गई तो फिर पुत्र हो जाए, पोते हो जाए, फिर उसके बाद हम माला करेंगे। पोते भी हो जाते तो उनको खिलाने में पूरा जीवन व्यर्थ होके और फिर वो समाप्त हो जाता है। तो अर्थात मनुष्य शरीर मिला है हमें, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, उसको भगवान की सेवा जिस कार्य के लिए लगाया है उसमें उत्साह निश्चय धैर्य पूर्ण ध्यान के साथ लगाना चाहिए। योग करने के लिए, योग का अर्थ क्या होता है? तो योग अर्थात जोड़ना, सिंपल 1 + 1 = 2, ये योग है। अब पहला वन कौन है यहाँ पे? जैसे कि योग, भक्ति योग की हम बात करें तो भगवान जो कि परमात्मा है और हम जो आत्मा है, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, यही योग है। योग करने के लिए मनुष्य को मन को संयमित रखने की, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो कि मेरा मन जब नियंत्रित होगा या मेरा मन जब भगवान में लगेगा तब मैं ये योग करूंगा, भगवान के साथ भक्ति करूंगा, संबंध बनाऊंगा। एक भक्ति का सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सा डेफिनेशन है भक्ति का, कि हमारा भगवान के साथ एक संबंध स्थापित हो। सिर्फ यही है भक्ति करना। भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप 4 धामों की यात्रा जा रहे हो या हठ योग कर रहे हो, एक पैर पे खड़े होके और घनघोर तपस्या कर रहे हो, या फिर जाके मंदिर में फूल चढ़ा के आ गए। सिर्फ यही भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है कि हमारा भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित हो जाए, फिर भगवान सब कुछ आगे स्वयं देख लेंगे। वो जो संबंध को बचाए रखना है, उसको पालन करना है, उसमें भगवान एक्सपर्ट है। उन्होंने जिसके साथ जो संबंध था उसको उसी तरह से
उसको परफेक्शन के साथ, उससे ज्यादा परफेक्शन के साथ कोई भी संबंध निभा नहीं सकता। सुदामा के साथ उन्होंने मित्र के साथ का जो संबंध निभाया वो कोई भी व्यक्ति किसी भी मित्र के साथ नहीं निभा सकता। द्रौपदी के साथ जो भाई का संबंध भगवान ने निभाया वैसा कोई भी संबंध व्यक्ति नहीं, कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं निभा सकता। जो गोपियों के साथ सखा का संबंध भगवान ने निभाया है वैसा कोई भी नहीं निभा सकता। राधा रानी के साथ जो अत्यंत माधुर्य संबंध भगवान ने निभाया है वो कोई नहीं निभा सकता। तो मतलब संबंध निभाने में भगवान परफेक्ट है। बस हमें क्या करना है, भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ एक संबंध जोड़ना है। और वो संबंध कुछ भी हो सकता है, आपको भगवान जो भी लगे। तो यहाँ से श्रद्धा उत्पन्न होगी, यहाँ से विश्वास उत्पन्न होगा, क्योंकि हमारा जो मेंटेलिटी है वो श्रद्धा और विश्वास हम अपनों पे करते हैं, भले ही वो अपने वाले धोखे देते हैं, और अपना ना हो तो पराये पे भी करके हम उसे अपना बनाते हैं। ये हमारी मेंटेलिटी है मनुष्य में। तो हमें उसी को सही दिशा, उसकी सही डायरेक्शन ये है कि हम वो संबंध भगवान के साथ जोड़ें। हम उनको अपना सखा मान सकते हैं, हम उनको अपना पुत्र मान सकते हैं, तो वो हमारे साथ वैसी वात्सल्य भाव में लीला करेंगे। हम उनके साथ उनको अपना पिता मान सकते हैं, तो उनका वात्सल्य हम पे आ जाएगा। यदि हम उनको अपना प्रेमी मान सकते हैं तो माधुर्य भाव में भगवान वो संबंध को निभाएंगे। दंडकारण्य के वन में जब भगवान श्री राम विचरण कर रहे थे तो वहां पे कई ऋषि उनको मिले जो माधुर्य रस में भगवान की सेवा करते थे, कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे भगवान को माधुर्य रस में पाने के लिए, माधुर्य भाव में पाने के लिए। तब भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम आपको पति रूप में पाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हूं, और मैं सिर्फ एक ही पत्नी का इसमें को धारण कर सकता हूं। और सीता माँ, जो हमारी सीता माँ है, वो भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार कर ली। तो उनसे कहा, उन ऋषियों से भगवान ने कि अगले जन्म में मैं कृष्ण बन के आऊंगा और आप सब लोग गोपियां बन के आइए, और मैं आपको ये जो आपकी इच्छा है इसको मैं वहां पे पूर्ण करूंगा। मतलब भगवान ने वो इच्छा अवश्य पूर्ण की उनकी, जो उन्होंने माधुर्य रस में भगवान को प्रेम किया। तो वो ऋषि स्वरूपा गोपियां बन के और वृंदावन में आए, जिनके साथ भगवान ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया, और उनको अत्यंत माधुर्यपूर्ण भाव भगवान ने उनके साथ विचलित, उनके साथ निभाया भगवान ने वो जो वादा किया था। तो भगवान जो है अपने वचन को, अपने संबंध को हमेशा निभाते हैं, परफेक्ट है। अर्जुन के साथ वो मित्र सखा का संबंध निभा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भगवान उसका रथ भी चला रहे हैं। ऐसा कौन करेगा? तो पूतना को देखिए, पूतना का उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा उदाहरण है कि सुखदेव गोस्वामी जंगल में चले गए थे निर्विशेषवादी बनने, निराकारवादी बनने, और उन्होंने जैसे ही 2 श्लोक में वरहापीडम नटवरम, एक तो भगवान के माधुर्य स्वरूप का उन्होंने वर्णन सुना कि कितने सुंदर हैं, कैसे चलते हैं, नच की तरह चलते हैं, सुंदर सा मुख है, श्याम सुंदर है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, चरण कमल है उनके हस्त भी कमल है, उनका मुख भी कमल है, और उनका मुखमंडल पे इतनी दिव्य मुस्कान हमेशा रहती है, उनके बिंब के समान होठ, जब मुस्कुराते हैं तो सारा ब्रह्मांड शर्मा जाता है। ऐसे माधुर्य स्वरूप भगवान का उन्होंने वर्णन सुना तो पिघल गए पहले श्लोक में। फिर भी थोड़ा उन्होंने रखा, नहीं, निर्विशेष निराकार स्वरूप ही सब कुछ। फिर उन्होंने दूसरा श्लोक सुना पूतना के विषय में कि किस प्रकार से भगवान ने पूतना, जो उनको विष देने आई थी, मारने के लिए एक छोटे से बालक के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया, तो पूतना के रूप में जो राक्षसी आई थी भगवान को विष देकर मारने के लिए, उनका भगवान ने दुग्धपान किया, और विश्वरूप दुग्धपान किया भगवान ने, फिर भी उसको माता की गति दे दी। ये श्लोका देखते तो यार, ये कोई निर्विशेष निराकारवादी तो ऐसा संबंध निभा नहीं सकता कि अपने शत्रु के साथ, जो कि शत्रु तो था, लेकिन भाव उसका क्या था कि एक जरा सा भाव था, भौतिक भाव की
दूध पिलाना है, बस इतना सा संबंध है। दूध कौन किसको पिलाता है? दूध माँ अपने पुत्र को पिलाती है, बस। पूतना ने डायरेक्टली भगवान को पुत्र नहीं माना था, वो तो पूतना तो बाल घाती थी, उसने ब्रज के कई बालकों को खत्म किया था। जो भी पुत्र नया पैदा हुआ था उस महीने से, वो पिछले कुछ महीनों में, जैसा कि कंस ने बताया था उसको, उन सब बालकों को पूतना ने विष देकर मार दिया था। वो पूतना जब भगवान को आकर्षित वो घटना, वो कार्य कर रही है कि दूध पिलाने का, उसी कार्य की वजह से भगवान ने उसे माता की गति दे दी। तो इतना भक्त वत्सल कौन हो सकते हैं? ये सुखदेव गोस्वामी ने जैसे ही सुना, वो उनका सब जो भी भाव था बदल गया, और वो भगवान के साकार रूप के विषय में इतना सुंदर वर्णन सुन के उनका मन उन्हीं में रम गया, उन्हीं के हो गए वो, और सब कुछ छोड़कर भगवान के गुणगान करने के लिए निकल पड़े। और पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया। सुखदेव परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई, निरंतर भगवान के वो माधुर्य स्वरूप का गुणगान करते रहेंगे उसका। ये सुन के, क्योंकि भगवान अपने संबंध को किस प्रकार से निभाते हैं। तो योग करने के लिए मनुष्य को मन को संयमित होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, उससे शीघ्र ही मन को संयमित करके भगवान में लगाना चाहिए और आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचना चाहिए। आत्म साक्षात्कार अर्थात हम कौन है? हम, भगवान खुद कह रहे हैं भगवद गीता में, मन मध्य, भगवान कह रहे हैं कि ममे वांछा जीवलोका जीव भूत सनातन, ये जीव जो है मेरा अंश है। भगवान कह रहे हैं, भगवान तो अपना संबंध बता रहे हैं हमारे साथ, हम अपना संबंध भगवान की तरफ से कोई दरवाजे बंद नहीं है हमारे लिए। वो बाहें फैला के कह रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं, ये जीव है, ये मेरा अंश है। ममे वांछा जीवलोका जीव भूत सनातन। भगवान अपना संबंध हमारे साथ भगवद गीता में बता रहे हैं, हम अपना संबंध भगवान के साथ में बताने से कतराते हैं। जब भगवान ने कह दिया कि जीव जो है मेरा अंश है, अंश कौन होता है? यदि कोई किसी का अंश है, हम अपने पिताजी के अंश हैं, तो मेरे पिता हो गए, मेरे पिताजी हैं, मैं उनका अंश हूं। वैसे भगवान कह रहे कि मेरा अंश है जीव, तो जीव कौन हो गया? पुत्र हो गया भगवान का, उनका अंश हो गया, और उसको हम किसी भी संबंध में भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। तो भगवान उस श्रद्धा, वो जो श्रद्धा हमारी जागृत होती है एक सखा के रूप में, कि माझा सखा पांडुरंगा, ये कृष्ण मेरे सखा है, तो वे भगवान उसको निभाते हैं। जैसे एक मित्र अपने मित्र की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है, जैसे अर्जुन का निभाया भगवान ने, जैसे सुदामा के साथ निभाया। अर्जुन साक्ष्य रस में भगवान की भक्ति करते हैं, तो अर्जुन ने पूरे युद्ध में एक भी टेंशन नहीं ली, एक भी प्रकार का चिंता उनके मस्तिष्क में नहीं थी। सारी टेंशन, जब भीष्म पितामह ने वचन दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल मेरे ये 5 बाण 5 पांडवों का वध करेंगे, तो अर्जुन आराम से घूम रहा। भगवान ने कहा कल तुम्हारे लिए पता है किसने तब प्रतिज्ञा की है? भीष्म पितामह, जिनकी प्रतिज्ञा आज दिन तक असफल नहीं हुई। तो अर्जुन कह रहा है भगवान से कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे साथ आप हो, आप चिंता लो, आप टेंशन लो उस बात की, मुझे पता है कि आप कर लेंगे उसको हैंडल, प्रॉब्लम को। मुझे आपके रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो पहले ही जा रहा था युद्ध, मैं तो युद्ध करना ही नहीं चाह रहा था, मैं तो मना कर दिया था, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट गया था, मैं युद्ध पहले ही हार चुका हूँ कृष्ण। पर मुझे जिताया आपने, मेरे मन को आपने जिताया है, मुझे पता है, और आपने मेरा हाथ थामा है, मैं आपको शरणागत हुआ हूँ, तो फिर पार भी आप ही लगाओगे, ये मुझे विश्वास है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो भगवान रात भर सोए नहीं, द्रौपदी को बुलाया, द्रौपदी जी के साथ गए वहां पे पांडवों के शिविर में चुपके से रात को, और भीष्म पितामह, द्रौपदी जी से कहा 4 बजे भीष्म पितामह उठेंगे, तुरंत जाकर, जैसे वो निद्रा से उठे, अपनी प्रातःकालीन वो भगवान की उपासना करने लगे, उसी समय जाके उनके चरण स्पर्श करना है तुम्हें, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। वो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद तुम्हें दे देंगे, तो वो उनका दूसरा वचन हो जाएगा, उनकी प्रतिज्ञा हो जाएगी। तो फिर वो भी, और उस वक्त
वो जो भी वचन देंगे उनसे वो मांग लेना कि वो बाण मुझे चाहिए जो अर्जुन मतलब जो मारने के लिए आपने रखे हैं। तो इस प्रकार से भगवान वहां पे जैसे ही द्रौपदी जाने लगती है, द्रौपदी की जो पैरों के जो पादुकाएं हैं उसकी आवाज आ रही है, वो आवाज कर रही थी। तो भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं जाना, पांडवों को कौरवों को पता चल जाएगा, इसलिए ऐसा करो अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दो, मैं यहाँ पेड़ के नीचे वेट करता हूँ और आप जाके भीष्म पितामह से इस प्रकार से आशीर्वाद लेके और वो 5 बाणों को आप लेके आओ। तो भगवान वो चरण पादुकाएं लेके अपने सर के नीचे लगा के सो जाते हैं। कितने भक्तवत्सल भगवान है, अपने भक्तों के चरण पादुकाओं को अपने हाथ में रखते हैं और अर्जुन के लिए इतना अरेंजमेंट कर रहे हैं। वो सो नहीं रहे, अर्जुन आराम से सो रहा है वहां पे, भगवान रात्रि भर जग रहे हैं, सुबह उनको रथ भी चलाना है, युद्ध में भी जाना है, वहां पे भी देखेंगे, वो कर्ण के सामने भी देखेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने इससे पहले भी एक कर रखी है, वो भी पूरी करानी है कि कृष्ण भगवान से युद्ध हथियार उठाने की बात, भगवान ने उससे पहले एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान कितने भक्तों का इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को अपना खुद का सम्मान भी घटा रहे हैं, अपने वचन को भी तोड़ रहे हैं और उनके लिए रात्रि भर जग भी रहे हैं, उनके चरण पादुकाओं को हाथ में लेके खड़े भी हैं, पेड़ के नीचे वेट कर रहे हैं कब द्रौपदी वापस आएगी। जब तक भगवान ने सोचा थोड़ा टाइम लगेगा तो वही सो गए पेड़ के नीचे तकिया बना के उनका। तो इतने भक्त वत्सल भगवान। फिर जैसे भीष्म पितामह आते हैं और अर्जुन उनका सामना कर ही नहीं पा रहा, उस दिन इतना भयंकर युद्ध कर रहे हैं वो, अर्जुन को एक बाण में बहुत पीछे भेज दे रहे हैं, अर्जुन उनके सामने गांडीव को चला नहीं पा रहा है अच्छे से। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम मार रहे हो या मैं जाऊं। तो भगवान युद्ध से रथ से कूदते हैं और रथ का पहिया निकाल के और भीष्म पितामह की तरफ दौड़ते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अरे कृष्ण, आपने ये क्या किया, आपने तो प्रतिज्ञा कर रही थी कि कर रखी थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, आपने मेरी प्रतिज्ञा बचाने के लिए और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, हे कृष्ण। तो ऐसा सोच के भीष्म पितामह भी सोच रहे कि कृष्ण कितने भक्तवत्सल है, मेरे तुच्छ से प्रतिज्ञा को इन्होंने, ये चाहते तो मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट हो जाती, टूट जाती अपने आप, मेरा मान घट जाता। कोई नहीं कहता कि भीष्म पितामह जो है इतनी प्रतिज्ञावान व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो वो भीष्म पितामह भी नीचे आते हैं, रथ के नीचे उतर कर और घुट्टे टेक कर कृष्ण के सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ कृष्ण, मुझे मारो, मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है महाभारत के युद्ध में कि मैं आपके हाथों से मारा जाऊं। भगवान कहते हैं कि मैं मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सब पे कृपा करने के लिए आया हूं। भगवान सब पे कृपा करने के लिए आते हैं। तो भीष्म पितामह की भी उन्होंने यहाँ पे प्रतिज्ञा पूरी की, अर्जुन को भी बचाया, क्योंकि बाण पहले ही ला चुके थे वो, जिन पे नाम लिखा था इनको मारने के लिए, जो बाण रखे थे भीष्म पितामह ने वो पहले ही मंगवा लिए भगवान ने द्रौपदी के माध्यम से आशीर्वाद स्वरूप में। तो भगवान को मन लगाना चाहिए, उनसे संबंध बनाना चाहिए, इसके लिए ध्यान हमारा उन चीजों में रहे जिससे हमारी भक्ति आगे बढ़े। तो व्यक्ति, जब हम मन को संयमित कर लेंगे, मन को कृष्ण में लगाएंगे, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान को इस प्रकार से एद केंद्र प्रकार न मने कृष्ण निवेशित, कृष्ण में मन को हम निवेशित कर देंगे तो शीघ्र ही योग में पारंगत हो जाएंगे। यही योग है, और किसी प्रकार से आपको हठ योग करने की आवश्यकता नहीं है, ठंडे जल में खड़े होके 24 घंटे तक भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी गर्मी में चारों तरफ अग्नि जला के उसमें बैठने की आवश्यकता नहीं है, हिमालय की कंदराओं में जाकर कड़कड़ाती हुई ठंडी में आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। इतना सरल भगवान ने कर दिया है कि सिर्फ मन लगा दो, कृष्ण मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, और भगवान का नाम स्मरण करते रहो। सिर्फ यही, इतना सरल भगवान ने योग को बना दिया, तो कृष्ण मिल जाएंगे। फिर किससे मिलना है, यही योग है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ जो भक्ति योग हो जाएगा, तभी वो व्यक्ति शीघ्र ही योग में पारंगत हो जाएगा। तब कृष्ण को आप फिर छोड़ोगे तब भी नहीं छूटेंगे। आप चाहोगे कि मैं 2 मिनट, तो मैं आज के दिन भगवान का एक भी नाम ना लूं,
ऐसा प्रण कर लो किसी दिन, तो फिर भी भगवान आपको रहा नहीं जाएगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भगवान का नाम ना लूं। कोई कहते मैं आपको इतनी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा कि आपको भगवान का नाम नहीं लेना आज के दिन, तब भी आप नहीं रह पाओगे कि भगवान का नाम ना ले सके। तो मतलब ये योग हो गया। मतलब आपको कोई लालच दे, आपको कोई कुछ भी कहे, तब भी आप उससे अलग नहीं हो रहे। इतना जोड़, इतना गठबंधन भगवान के साथ, इतना संबंध भगवान के नाम के साथ हमारा हो जाएगा कि हमें किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य या किसी भी प्रकार के इंद्रिय प्रलोभन, यातनाएं हमें भगवान से अपने संबंध को दूर तोड़ नहीं सकती। भगवान के साथ हमारे संबंध, ये इस प्रकार से उत्साह, दृढ़ निश्चय, धैर्य के साथ और संग त्याग के साथ, मतलब जो असंग को उसे त्यागना है, असंग त्याग के साथ हम भगवान की शरण में जा सकते हैं और उनसे वो संबंध बना सकते हैं। असंग का त्याग करना भी बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आपको बेस्ट शराबी बनना है तो क्या करोगे? बेस्ट शराबियों की शरण में जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, कैसे पीते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे रहते हैं वो लोग, तो हम बन जाएंगे उनके जैसे। लेकिन यदि आप उसी प्रकार से आपको यदि बेस्ट भक्त बनना है, भगवान का अत्यंत प्रिय बनना है, तो हमें भगवान के प्रिय लोगों के साथ रहना चाहिए। वो लोग, उनका आचरण कैसा है, वो किस प्रकार से अपना जीवन दिनचर्या चलाते हैं, किस प्रकार से वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो लोग, क्या बोल रहे हैं, क्या वचन, वो वार्तालाप में क्या करते हैं, उनका आचरण क्या है, वो कितने बजे उठते हैं, कितनी माला कर रहे हैं, किस प्रकार से भगवान के लिए भोग बनाते हैं, किस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से धाम में जा रहे हैं। इस प्रकार से हमें उनका आचरण तब सीखने को, जानने को मिलेगा जब हम उनका संग करेंगे। तो मतलब साधु संग बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसके माध्यम से, और वो भी भगवान के द्वारा अरेंजमेंट है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, हरि कृपा गुरु मिले। हरि कृपा करते हैं तब हमें गुरु मिलते हैं, फिर गुरु कृपा मिलते हैं तब हरि मिलते हैं। हरि कृपा गुरु मिले, गुरु कृपा हरि मिले। तो संग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये जो अभ्यास की बात हो रही है, योगाभ्यास या जो ध्यान योग की बात है, ये सब हम साधुओं के संग से ही सीख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार जब हमें हो जाएगा, जब हमारा मन भगवान में लग जाएगा, उसके बाद में भगवान साक्षात्कार की यात्रा तब प्रारंभ होती है। मतलब जब हमें पता रहेगा कि हम कौन है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे पिता हैं, हमारे स्रोत हैं परम, तब हमें पता चलेगा हमें इनके लिए कार्य करना है। जब व्यक्ति को पता होता है कि मेरे पिता माता पिता ये हैं, तब वो व्यक्ति उनकी सेवा करना शुरू करता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरे माता पिता है, मुझे इनकी सेवा करनी है, या ये मेरा पुत्र है, मुझे इसकी सेवा करनी है। तो भगवान के सामने पहले अपना संबंध स्थापित करना है। और अष्टांग योग की जो विधि जो इस अध्याय में आया है ध्यान के बारे में, इसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, इस प्रकार की चीजें हैं। यम में 5 प्रकार के विकर्म होते हैं। यम यानी निषेध। जो 5 प्रकार का निषेध है वो है हिंसा, असत्य भाषण, चोरी, मैथुन जीवन और आवश्यकता से अधिक संचय। मतलब हिंसा का अर्थ है कि हम किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाए। मतलब शुद्ध शाकाहारी बने, भगवान को भी शाका जो भगवान के भोग लगने योग्य वस्तु हैं उनका भोग लगाएं, असत्य ना बोले, चोरी ना करें। इस प्रकार से ये 5 यम का पालन करना होता है। नियम भी 5 प्रकार के हैं। उसमें है पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। इस प्रकार से यम नियमों का पालन करना पड़ेगा। फिर आसन में स्थित हो सकते हैं हम, मतलब एक स्थिर जगह पे एक पूर्वक बैठना है। फिर प्राणायाम करना है, श्वास प्रश्वास। फिर प्रत्याहार, इंद्रिय की को भौतिक जगत से हटाना है, ये प्रत्याहार में आता है, और भगवान में केंद्रित करना है। फिर धारणा, मतलब मन को श्री कृष्ण पर एकाग्रचित करना, ये धारणा है। फिर ध्यान में मन में निरंतर कृष्ण का अभ्यास करना, निरंतर कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण में एकाग्र हो जाने का अभ्यास करना, ये ध्यान है। और समाधि में जब व्यक्ति पहुंच पाएगा, तब निरंतर
जब आप 48 मिनट तक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में स्थिर हो जाए तब ध्यान है। और हमारा ध्यान का जो स्तर है वो बहुत घट गया है, 3 मिनट से भी कम, सिर्फ 30 सेकंड तक हम एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये व्यक्ति का ध्यान का अटेंशन पीरियड हो चुका है 30 सेकंड, इससे भी कम होता जा रहा है जब से मोबाइल आया है और हम टेलीविजन मोबाइल जैसी ध्यान भटकाने वाली वस्तुएं आए हैं। इसके बाद से व्यक्ति का ध्यान का 30 सेकंड से भी कम एवरेज है पूरे वर्ल्ड का। और यहाँ पे समाधि तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए 45 मिनट तक निरंतर हम कृष्ण में ध्यान लगाएं। तो ये बहुत ही बड़ा गैप हो गया है, इसको हम भगवान के थोड़ा हमें बढ़ाना चाहिए। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भगवान के बहुत ही आ, उत्साह के साथ, धैर्य के साथ, संकल्प के साथ भक्ति योग में लगकर हम इस प्रकार से अपने ध्यान के स्तर को बढ़ा सकते हैं। और उत्साह की बात यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि किस प्रकार से वो जो चिड़िया जिसके अंडे, गोरैया जिसके अंडों को समुद्र ने ले लिया था, बहुत ही उत्साह पूर्वक और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है वो, कि समुद्र जो गोरैया के अंडों को ले गया, उससे उत्साह निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया कि इन अंडों को मैं लेकर आऊंगी समुद्र से। उसके पास बल कुछ भी नहीं था, पर सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसका निर्बल है उसके बल कौन है? राम है, कृष्ण है। तो उसने निश्चय कर लिया, उसने अपनी चोंच से पानी फेंकना बाहर शुरू किया। ये बात सबको पता है कि चिड़िया कभी भी समुद्र को नहीं सुखा सकती थी, उसकी चोंच में कितना सा पानी आता है। उसी प्रकार से जो गिलहरी थी वो पुल नहीं बना सकती थी, लेकिन उसका प्रयास था भगवान के प्रति, उसने उसका समर्पण था। बस इतना सा ही प्रयास करना है, काम हो या ना हो, लेकिन जो कर रही थी वो 100% कर रही थी। उसने कभी अपने लिए भी घर नहीं बनाया होगा, गिलहरी ने कभी अपने लिए तो पुण्य नहीं बनाया होगा उसने, लेकिन उसने राम के लिए, कि राम का कार्य हो रहा है, राम काज हो रहा है, तो उसमें मैं क्या योगदान कर सकती है। तो जो 100% योगदान कर सकती थी वो अपने हाथों से लाती तो 2-4 रेत के दाने आ पाते। उसने अपनी पूरी बॉडी को पानी में भिगोया और उस रेत में लोटी, और बहुत सारे रेत के दाने उसके शरीर पे चिपक गए, और आके वो समुद्र सेतु पे, राम सेतु पे आके उसको डालने लगी। और बड़े जो वानर थे वो बड़े बड़े पहाड़ ला रहे थे, एक एक वानर बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ के लाके वहां पे डाल रहा था। दल नील राम नाम से बोल के उस समुद्र को टच कर रहे थे और उसको पानी में डाल रहे थे, तो पानी में वो तैर रहा था। तो वानर जब आ रहे थे तो गिलहरी को सामने लेके आ रहे, ये दब जाएगी गिलहरी, ये हमारे मार्ग में बाधा डाल रही है। तो उसको हटाने के लिए बोला कि तुम साइड में हटो, हमारा कार्य में राम काम कर रहे हैं हम इतना बड़ा, और हमें जल्दी से रावण की लंका में पहुंचना है, और इस प्रकार से विघ्न आ रहा है। तो भगवान राम ने देखा कि ये गिलहरी कितना प्रयास कर रही है, भगवान ने इग्नोर नहीं किया उसको। और भगवान कभी किसी को इग्नोर नहीं करते, भले से हमें लगे कि कृष्ण हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। भगवान सबको हमेशा देखते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं परमात्मा स्वरूप में। उनसे ज्यादा तो हमें अब खुद भी नहीं जानते, तो और संसारिक लोग तो क्या जानेंगे। इसलिए हमें सबसे, हमारे सबसे परम प्रिय मित्र जो है कृष्ण ही है, वही हमें सबसे ज्यादा जानता, हमसे भी ज्यादा, वही हमारे सबसे ज्यादा शुभचिंतक है, हमसे भी ज्यादा। तो हमें उनकी शरण में रहना चाहिए, वो जैसा कहे वैसा करना चाहिए, वो हमें तो भगवान ने गिलहरी को उठाया और अपने हाथ से उसे सहलाया और कहा, तुम्हारा योगदान इस धराधाम में जब तक ये है तब तक तुम्हारे योगदान को याद किया जाएगा, गिलहरी के योगदान को समुद्र से तुम्हें याद किया जाएगा। तो भगवान रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और उस बात को हमेशा याद भी रखते हैं कि इसने मेरे लिए ये किया। द्रौपदी ने एक, भगवान की उंगली जब कटी थी तो द्रौपदी ने एक साड़ी का थोड़ा सा पल्लू थोड़ा सा फाड़ के भगवान की उंगली के बांधा था। भगवान ने क्या किया, खुद साड़ी बन के भगवान पूरा वस्त्र अवतार ले लिया। भगवान ने दुशासन खींच खींच के थक के गिर गया, लेकिन भगवान ने वो साड़ी जो थोड़ा सा बांधा था वो कम नहीं होने दिया।
गजेंद्र ने क्या किया था? गजेंद्र ने पहले तो अपना प्रयास कर लिया, गाहा ने जब उसे पकड़ लिया, फिर एक कमल का पुष्प को मरते मरते सोचा तो जा ही रहे हैं, तिल भर सी सून बची थी बाहर, एक पास का कमल की कुछ भी नहीं, अब तो जा रहा हूँ भगवान को एक पुष्प चढ़ा देता हूँ। एक पुष्प चढ़ के तोड़ के चढ़ाना चाहा गोविंद को, हरि को, और पुकार रहा था। सारे देवता लोग खड़े थे। गरुड़ गजेंद्र पुकार रहा है कि मुझे वो बचा ले जो सब कुछ होने से पहले इस धराधाम से, मतलब यह सब कुछ प्रकट होने से पहले भी जो थे, और जब ये प्रलय हो जाएगा तब भी रहेंगे। इस प्रकार से इनडायरेक्टली वो भगवान को याद कर रहा है कि मुझे वो बचा ले। आके कौन बचा ले? जो सबके स्रोत हैं, जो सबके अंदर हैं। इस प्रकार से अब देवता लोग खड़े हैं वहां पे, चाहते तो बचा सकते थे वो, लेकिन उनको बुला ही नहीं रहे गजेंद्र। जो इंडिकेशन दे रहे हैं गजेंद्र प्रार्थना में, वो भगवान के लिए सब कुछ। देवता कह रहे हैं कि ये तो भगवान को याद कर रहा है, नाम नहीं ले रहा था उसको। तो पर जो करेक्टर बता रहे थे गजेंद्र, वो भगवान के बता रहे थे, मतलब मन में तो भगवान का ही थे बता रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि नारायण आके मुझे बचा लो। जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, जो सब जीवों में समाये हुए हैं, जो प्रलय से पहले भी जिनसे सब कुछ प्रकट होता है, वो आके मुझे बचा ले। तो देवता जाने लगे, तो ये हमें खुद को भगवान ने प्रकट किया है, हम कैसे बचा सकते हैं? तो फिर और भगवान मन की गति से आए, गरुड़ से भी ज्यादा तेज। गरुड़ भी पीछे रह गए और भगवान तुरंत आके, जैसे ही अंत समय गरुड़ गजेंद्र का आया था, भगवान उस वक्त आके बचा लिया। तो भगवान कभी भी चूकते नहीं है, अच्युत है इसलिए उनका नाम। कभी भी अपने भक्त की रक्षा करने से जो ना चूके, वो है अच्युत। और ऐसे जनार्दन भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए, उनमें मन लगाना चाहिए। और ध्यान की भी जो है, ध्यान का जो परम स्थिति है और जो परम सौभाग्य है, वो भी भगवान ही है। एकमात्र स्रोत, एकमात्र जो लक्ष्य है ध्यान के, वो भी भगवान है। हमें उनके शरण में जाना चाहिए। यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, कोई कुछ ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद जी महाराज। हरे कृष्णा। मेरा प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे बहुत ही कृष्ण। सुंदर क्लास और वेरी पावरफुल और बहुत भावपूर्ण भी, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रभु जी। मन को ऐसे नियंत्रण करेंगे, दृढ़ निश्चय कैसे होंगे। बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किए और बहुत सुंदर था। आप लोग कोई प्रश्न है प्रभु जी के लिए या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं तो हम यहाँ पे विराम दे देते हैं। ओके ओके प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री कृष्ण केशव प्रभु जी की जय। थैंक यू प्रभु जी। मैंने प्रणाम। हरि बोल।